मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय। अपन ने पहले 2 अध्यायों में, जिसमें पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं और तीसरे अध्याय में 39 सूत्र हैं। तो इसमें तीसरा अध्याय है तो 3 उसका हो गया, और 9 को यदि अपन याद रखना चाहें तो 6 सूत्र जो हैं नरक के हैं और 3 सूत्र 3 पृथ्वियों के, क्योंकि मुख्य में वैसे असंख्यात पृथ्वियाँ आदि हैं, लेकिन 3 पृथ्वियाँ जिसमें कि जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध, तो इसे 6 और 3 9 को मिला करके 9 हो जाएंगे। 6 और 3 9 हो गए, और तीसरा अध्याय ऐसे 39 सूत्रों से युक्त ये तीसरा अध्याय है। तो इसमें पहले अध्याय में जहाँ पर भव प्रत्योबधिर देवनारकाणाम, ऐसे वहाँ पर देव और नारकियों का वर्णन आया था, तो वो नारकी कौन है, तो कहाँ पर रहते हैं, उनके आधार को बतलाने के लिए पहले सूत्र का अवतार होता है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। हाँ, ये रत्न शर्करा रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियाँ हैं और ये भूमियाँ हैं, और ये 3 बात वलयों पर आधारित हैं। तो इसमें घनोदधि बात वलय, फिर घनबात वलय और तनुबात वलय, और ये आकाश पर प्रतिष्ठित हैं और सारी पृथ्वियाँ नीचे नीचे हैं। ये इस सूत्र का संक्षेप में अर्थ है। अब इन जो 7 पृथ्वियाँ हैं उनमें कितने नरक हैं, कितने बिल हैं, उनकी संख्या बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। हाँ, इनमें जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें 30 लाख, फिर शर्करा प्रभा में 25 लाख, बालुका प्रभा में 15 लाख, पंक प्रभा में 10 लाख, धूम प्रभा में 3 लाख, तम प्रभा में 5 कम 1 लाख, 5 कम हो गए हैं, और आखिरी जो 7वीं पृथ्वी है उसमें केवल 5 बिल हैं। ऐसे मिला करके ये 84 लाख बिल हो जाते हैं। ये बिल कितने बड़े बड़े होते हैं, बरांग चरित्र में वर्णन आया है कि यदि जम्बूद्वीप को पार करने में किसी देव को 1 पलक का समय लगता है, 1 पलक झपकने में वो जम्बूद्वीप को पार कर ले, तो इतने बड़े बड़े बिल होते हैं कि 6 महीने में उन देवों को वो पार करने में समय लगेगा। इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बिल होते हैं। अब जो नारकी हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं, उनको बतलाने के लिए वहाँ पर बतला रहे हैं। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। हाँ, वे नारकी जो है नित्य ही अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह वाले और अशुभतर वेदना वाले और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। तो परिणाम का अर्थ वहाँ पर देखें अपन तो उसमें 4 प्रकार के, स्पर्श भी वहाँ पर अशुभतर होता है, रस भी वहाँ पर अशुभतर होता है, गंध भी और उनका वर्ण भी इस प्रकार से सब अशुभतर होता है। वहाँ पर शीत उष्ण की वेदना भी होती है, क्षुधा प्यास की भी वेदना होती है इस प्रकार से। और बैतरणी नदी के द्वारा और वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ पर भी वृक्ष के पत्ते, वृक्ष के नीचे छाए में जाते हैं तो वहाँ पर वृक्ष के पत्तों के माध्यम से भी उनके लिए पीड़ा होती है। अब ये तो पीड़ा हो गई, जैसे कभी कोई व्यक्ति बाहर जा रहा हो और यदि बरसात हो जाए
या अपन जैसे घर में सो रहे हैं, अपने आप दरवाज़ा खुल जाए, हवा आ जाए, ठंड लग जाए, तो उसमें इतनी पीड़ा नहीं होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोल दे, यदि कोई पत्थर मार दे, कोई ऊपर से अपन जा रहे हैं पानी का लोटा डाल दे, तो उसमें ज़्यादा पीड़ा होती है। तो अब जो है दूसरे दुख जो नारकियों के होते हैं, ये तो प्रकृतिजन्य हो गए। प्रकृतिजन्य पर कोई को गुस्सा नहीं आता कि पानी क्यों गिर पड़ा ऐसा करके, पानी क्यों बरस गया ऐसा करके, कोई गुस्सा नहीं करता प्रकृति पर। लेकिन यदि किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया है तो गुस्सा आता है। तो परस्परोदीरित दुख जो है, दूसरे के द्वारा उदीरित दुख है, उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है परस्परोदीरित दुःखाः। हाँ, परस्पर उदीरित दुखा वाले, यानी एक दूसरे को वहाँ पर दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे श्वान एक दूसरे को देख करके वहाँ पर वो आक्रमण करने आदि के लिए तैयार हो जाते हैं, इसी प्रकार से नारकी भी वहाँ पर आपस में एक दूसरे को दुख देने वाले होते हैं। अब उन नारकियों में ये तो वहाँ पर आपस में ही लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर के लोग भी आकर के भिड़ाने वाले होते हैं, तो उनके माध्यम से भी उनको दुख होता है। तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। हाँ, जो संक्लेश परिणाम वाले होते हैं, असुर कुमार अम्बावरीश आदि जाति के जो होते हैं, वो वहाँ पर आकर के उनके लिए दुख भी देते हैं, आपस में भिड़ाते हैं। कई कई बार तो वृक्षों के ऊपर से पकड़ करके खींचते भी हैं और फेंक भी देते हैं। असुर का जो है अस्यन्ति इति असुरः, जो फेंक देते हैं वो भी असुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से चौथी पृथ्वी के पहले पहले यानी तीसरी पृथ्वी तक ये कार्य उनके माध्यम से होता है। और इसमें च शब्द के माध्यम से यहाँ के पूर्व के दुखों का समुच्चय तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में किया है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर धर्मोपदेश का वर्णन भी आ जाता है कि देव भी आकर के उनके लिए धर्म ध्यान भी करा देते हैं। अब इन नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, उसके लिए छठे सूत्र का अवतार होता है। तेष्वेकत्री सप्त 10 सप्तदश द्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। तेष्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, सप्त और 10 और उसके बाद में सप्तदश को एक साथ बोलना है। तो ये सप्तदश सप्तदश एक से साथ ना निकले, उसमें थोड़ा सा अपन पहले रुक जाएंगे तो उससे उच्चारण सही हो सकता है। तेष्वेकत्री सप्त 10 सप्तदश द्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। हाँ, यहाँ पहले नरक है उसमें वहाँ पर 1 सागर की, फिर दूसरे नरक में उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर की है, फिर 7 सागर की, फिर 10 सागर की, 17 सागर की, 22 सागर की और 33 सागर की। ऐसे जो है 7 नरकों की उत्कृष्ट स्थिति है। जगन स्थिति यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, चौथे अध्याय में 2 सूत्रों के माध्यम से वहाँ पर जगन स्थिति का वर्णन आगे करेंगे। अब आचार्य महाराज ज़्यादा देर तक नरकों के वर्णन करना नहीं चाहते, इसलिए अब ऊपर आकर के मध्यलोक में वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो उसमें जो मध्यलोक है उसका क्या वर्णन करें, इस प्रकार से यहाँ पर पहले सूत्र का अवतार हो रहा है। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। हाँ, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को आदि करके शुभ नाम वाले वहाँ पर द्वीप और समुद्र हैं, और ये कितने हैं, असंख्यात होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जम्बू द्वीप है और सबसे पहला समुद्र जो है लवण समुद्र है। इस प्रकार से एक दूसरे को घेरे घेरे हैं। इनके लिए अगला सूत्र आता है दुर्दुर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। दुर्दुर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। हाँ, ये आगे आगे जो है दुगने दुगने विस्तार वाले हो जाते हैं और साथ साथ में एक दूसरे को पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं और वलय के आकार के हैं।
अब इसमें जिसके आधार पर सबका विस्तार, क्योंकि दुगने दुगने हैं तो पहले का अपने को पता पड़े तो अपन अगले का दुगना कितना होगा निकाल सकते हैं। तो उसमें जो मूल है उसका विस्तार बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बू दीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बू दीपः। हाँ, उनके बीचों बीच में जहाँ पर मेरु नाभि के समान है और उसमें भी बीच में जो 1,00,000 योजन का है, 7 यानी लाख हो जाता है, तो 1,00,000 योजन का है, 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है जिसके नाभि पर वहाँ पर मेरु भी है। इसको साथ में अपन देख करके अपन अन्य चीज़ों का विस्तार निकाल सकते हैं। अब जो जम्बूद्वीप है उसमें वहाँ पर 7 क्षेत्र हैं और वो 7 क्षेत्रों को विभाजन करने वाले 6 कुलाचल होते हैं। तो सबसे पहले उन 7 क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। हाँ, वर्षा के बाद में विसर्ग पर थोड़ा सा रुक करके जो है उच्चारण करना ठीक रहेगा। तो ये 7 क्षेत्रों का नाम यहाँ पर भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र होते हैं। अब इनको विभाजन करने वाले 6 कुलाचल पर्वत कौन से हैं? तो कह रहे हैं तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हाँ, इन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले ये 6 वहाँ पर पर्वत बताए जा रहे हैं। तो इनको यहाँ पर अपन देखें, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिण, ये 6 पर्वत उन 7, जैसे 6 लाइन खींच दो आप तो उसमें 7 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं। अब इन पर्वतों के बारे में विशेषता बतलाने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है, हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः। हाँ, मयाः। हाँ, ऐसे विसर्ग का उच्चारण पूरे श्वास को निकालते हुए। तो ये हेम के यानी स्वर्णिम बने हुए। तो जो पहला पर्वत है वो हेममय है, फिर इसके बाद में हिमवान पर्वत हेममय हो गया, फिर महाहिमवान पर्वत अर्जुन यानी रजतमय हो गया, निषद पर्वत तपनी यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान, नील पर्वत बैडूर मयूरकंठ के समान हो गया, रुक्मी पर्वत रजतमय चांदी के समान हो गया, शिखरी पर्वत हेममय यानी कोई स्वर्णिम हो गया। इस प्रकार से इन पर्वतों की मयट लगाया है तो ये उस मय है ऐसा उसका अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि अगले सूत्र के माध्यम से उसकी और विशेषता प्रकट होती है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। हाँ, ये मणियों से विचित्रित हैं, यानी मणियाँ उसमें लगी हुई हैं। यदि मिट्टी की दीवार में मणियाँ लगी हों तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ पर ऊपर में मयट प्रत्यय दिया है, यानी वो स्वर्णमय रजतमय है और स्वर्ण आदि के ऊपर मणियाँ लगी हैं तो उसकी और शोभा बढ़ जाएगी। इसलिए ऊपर के जो सूत्र में बताया गया था वो उसके बने हुए हैं। और इनके ऊपरी मूले चतुल्य यानी नीचे बीच में और ऊपर सब इनका समान विस्तार है। लेकिन आचार्य जी का कहना है कि ये दीवाल जैसे नहीं है। यदि दीवाल जैसे होते तो सर्वत्र तुल्य विस्तार ऐसा कह देते तो उसमें पूरी दीवाल जैसे हो जाते। तो इसमें ये बात जरूरी है कि 3 जगह उनका विस्तार समान है, बाकी जगह पर उनका अन्य विस्तार भी हो सकता है। अब इन 4 सूत्रों के माध्यम से अपन ने क्षेत्र और पर्वतों के बारे में जाना। अब 6 सूत्रों के माध्यम से उन पर्वतों के ऊपर तालाब हैं, उनमें जो जो विशेषता है उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र आ रहे हैं। पद्म महापद्म तिगिंछ केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषा मुपरी।
पद्म महापद्म तिगिंछ केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषामुपरि। हाँ, इन विक्रम से जो 6 पर्वत हैं उनमें पद्म महापद्म तिगिंछ केशरी महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के तालाब हैं। अब उन तालाबों का विस्तार कितना है तो उसको लिए अगला सूत्र आ रहा है, प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विस्कंबो हृदः। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विस्कंबो हृदः। हाँ, पहले योजन, पहला जो सरोवर के ऊपर जो तालाब है, पहला जो पर्वत के ऊपर जो तालाब है उसका विस्तार बताने के लिए कि वो 1000 योजन लंबा है और उससे आधा यानी 500 योजन उसका विस्तार है। अब उसकी गहराई कितनी है तो 10 योजना वगाह। 10 योजना वगाह, उसकी 10 योजन गहराई है। अब उन तालाब में क्या है तो कह रहे हैं तन मध्य योजनम पुष्करम। हाँ, उसमें पहला जो तालाब है उसमें वहाँ पर पुष्कर है, वो कितना है 1 योजन का है। 1 योजन विस्तार वाला जो वहाँ पर कमल है वो पृथ्वी का एक है, वहाँ कोई खिले हुए कमल नहीं है, वो पृथ्वी का एक है और उसमें देवियाँ निवास करती हैं। उसके लिए आगे सूत्र आएगा। अब आगे के जो और तालाब हैं उनमें क्या विशेषता है तो तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणी च। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणी च। आप लोग बिसर पे रुकते नहीं हो, ध्यान दिया करो कि कैसे बोल रहे हैं उस पर। फिर आप नहीं तो ऐसे पढ़ लोगे तो ऐसे तो कोई भी सीख लेगा। जहाँ बिसर के लिए जब हम रुकते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बिसर के लिए रुक रहे हैं तो हमको भी वहाँ पर रुकना है। तद द्विगुण द्विगुण हृदाह पुष्कराणी च। हमने दूसरे में द्विगुणा नहीं बोला, उसको कम बोल दिया क्या। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणी च। हाँ, तो आगे आगे के जो हैं वहाँ पर दुगने दुगने वहाँ पर पुष्कर और वहाँ पर उनका विस्तार भी इस प्रकार से, कमल का विस्तार और पर जो सरोवरों में जो है विस्तार, वहाँ पर कमलों का विस्तार और सरोवरों का विस्तार भी दुगना दुगना हो जाता है, क्योंकि पहले का बता दिया है उससे ही सारे रिलेटेड हैं इसलिए। अब उन कमल में रहने वाली देवियों के बारे में बता रहे हैं। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितियः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितियः ससामानिक परिषत्काः। इसमें जो है देव्यः में और परिषद का में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर छोटे आ के साथ में विसर्ग है और यहाँ पर बड़े आ के साथ में विसर्ग है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितियः ससामानिक परिषत्काः। इनमें जो देवियाँ रहती हैं वहाँ पर श्री हृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, इनकी जो है पल्योपम स्थिति यानी एक पल्योपम की आयु वाली होती हैं और समानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में रहती हैं। 3 जो है सौधर्म इंद्र के आज्ञा में रहती हैं और 3 जो है ईशान इंद्र के आज्ञा में रहती हैं। सारी ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, ऐसा इनका भी वर्णन आता है। अब इन पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, उनके लिए 4 सूत्रों में वर्णन आ रहा है। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्य मध्यगाह। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्य मध्यगाह।
हाँ, इसमें गंगा और सिंधु नदी जो भरत क्षेत्र के मध्य से निकलती हैं, फिर हेमवत क्षेत्र के मध्य से रोहित और रोहिता से निकलती हैं, हरि क्षेत्र के मध्य से वहाँ पर हरित और हरिकांता, विदेह क्षेत्र के मध्य से सीता सीतोदा, रम्य क्षेत्र के मध्य से नारी नरकांता, हिरण्यवत क्षेत्र के मध्य से सुणकुला रूपिकुला, ऐरावत क्षेत्र के मध्य से रक्ता रक्तोदा। इन 14 में से पहले पर्वत से 3, आखिरी पर्वत से 3, बाकी सबसे 2-2 निकलती हैं। अब ये किस किस दिशा में जाती हैं, तो यहाँ पर पूर्व दिशा में जाने वाली नदियों का कथन कर रहे हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। हाँ, दोनों में से पहली नदी पूर्व की दिशा में जाती है। बाकी का क्या होता है? शेषास्त्वपरगाः। शेष नदियाँ जो हैं अपरगा यानी पश्चिम दिशा में जाती हैं। अब इनकी परिवार नदियाँ कितनी होती हैं? 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादयो नद्यः। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादयो नद्यः। हाँ, इनमें जो गंगा और सिंधु नदी हैं उनकी 14,000 परिवार नदियां हैं और बाकी की सबकी दुगनी दुगनी होती जाती हैं। तो इस प्रकार से अपन को इसको लगाना है। अब 4 सूत्रों में इनका वर्णन होने के बाद में अब 3 सूत्रों में भरत क्षेत्र का विस्तार और वो दुगने दुगने विधेयक होते हैं और उत्तर दक्षिण में तुल्य होते हैं। ऐसे 3 सूत्रों का वर्णन आ रहा है। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट्चेकोन विंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट्चेकोन विंशति भागा योजनस्य। हाँ, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 सही 6/19 योजन प्रमाण है। अब विदेह तक ये इस प्रकार से दुगना दुगना होता जाता है, तो उसके लिए सूत्र आ रहा है तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। हाँ, ये विदेह क्षेत्र के अंत तक ये दुगना दुगना होता जाता है। अब विदेह क्षेत्र के बाद में क्या होता है? तो उसके लिए कह रहे हैं उत्तरा दक्षिण तुल्याः। जैसा उत्तर में है उसी प्रकार से दक्षिण में है। तो वैसे अपन जो है दक्षिण में कहलाते हैं, उत्तर में उसके इस प्रकार से अपन लगा लेंगे। तो ये उत्तर के क्षेत्र पर्वतों का वर्णन दक्षिण के क्षेत्र के समान हो जाता है। जैसे अपन लोग यहाँ पर भरत क्षेत्र में है, ऐसी दक्षिण में ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस समय में यही काल चल रहा है, वहाँ पर भी ऐसी कोई क्लास चल रही हो सकता है। अब 3 सूत्रों के बाद में 2 सूत्रों में कहाँ परिवर्तन होता है और कहाँ पर भूमि अवस्थित रहती है। भरत ऐरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण यवसर्पिणीभ्याम। भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण यवसर्पिणीभ्याम। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में वहाँ पर वृद्धि और ह्रास होता है। किनके द्वारा? 6 समयों के द्वारा। 6 काल होते हैं जिसमें सुखमा सुखमा आदि काल होते हैं और उसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी में वृद्धि होती है, अवसर्पणी में ह्रास होता है। वर्तमान जो भूगोल है उससे मिलाप क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो इसमें वर्णन है वो शाश्वत भूगोल का वर्णन है, लेकिन आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तिक में ऐसा बताया है केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वालों का ही नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या होता है, जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन होता है तो उस समय में 1 योजन जो आर्यखंड है वो ऊपर उठ जाता है। आर्यखंड में ही परिवर्तन होता है तो आर्यखंड ऊपर उठ जाता है, तो उसके कारण में बाकी सबसे संबंध टूट जाता है और वो क्षुद्र पर्वत निकल आते हैं पानी आदि के माध्यम से और धरती गोल जैसी दिखने लगती है। तो उसके कारण में वर्तमान भूगोल से अपना जो पढ़ रहे हैं उससे मेल नहीं खाता। तो इस प्रकार से 6 कालों के द्वारा उसमें परिवर्तन होता है, अपन इस सूत्र के माध्यम से जाना। अब बाकी जगह क्या होता है? ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः।
हाँ, इसके अलावा जो अन्य जगह हैं उनमें सब जगह ने भरत और ऐरावत में ही केवल परिवर्तन होता है, बाकी सब भूमियों में वो अवस्थित हैं, उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। अब भोग भूमि में कितनी आयु होती है और उसके बाद में जो विदेह में उसमें कितनी आयु होती है, इसको बतलाने के लिए 4 सूत्रों के माध्यम से अपन देखते हैं। एकद्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। एकद्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। हाँ, एक पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य की स्थिति, हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु, ये भोग भूमियाँ हैं। तो 1 पल्य की आयु जगन्य भोग भूमि में, फिर 2 पल्य की आयु मध्यम भोग भूमि में और 3 पल्य की आयु देवकुरु उत्तम भोग भूमि में। अब ये जो है ना दक्षिण की बात बता दी उन्होंने, और आगे के जो अपन ने पढ़े थे बिल्कुल समान हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं तथोत्तराः। तो जैसी इनमें स्थिति थी वैसी ही उनमें हो जाएगी। तो वहाँ पर जो रह गए हैं उसमें उत्तर कुरु में वहाँ पर 3 पल्य की हो जाएगी, और हेमवत के समान वहाँ पर हिरण्यवत क्षेत्र जाएगा, वहाँ पर जो 1 पल्य की हो जाएगी, और रम्य क्षेत्र में वहाँ पर 2 पल्य की आयु हो जाएगी। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। अब विदेह क्षेत्र में कितनी आयु होती है, तो विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेह क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उनकी संख्यात वर्ष की आयु रहती है। संख्यात कितना होता है, तो उसको पूर्व कोटि कहा जाता है। तो उसमें एक पूर्व कैसे बनता है, 84 लाख पूर्वांग, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, उसमें फिर 84 लाख का गुणा करो तो वो एक पूर्व होता है, और उसमें 1 करोड़ का गुणा करो तो वो एक पूर्व कोटि कहलाता है। इतना जो है इसको संख्यात माना जाता है। इसमें एक समय जुड़ाने पर वो असंख्यात मान लिया जाता है, तो वो यहाँ पर इतनी उनकी आयु होती है। अब भरत क्षेत्र का विस्तार पहले बताया था, इसको दूसरी तरह से भरत क्षेत्र का विस्तार बतला रहे हैं। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90%। हाँ, भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्बूद्वीप के 190वां भाग है। इसमें 1 लाख योजन का है, और इसमें यदि अपन 190 का भाग देंगे तो उसके माध्यम से 526 जो पहले निकला था वो उतना आ जाएगा। अब इसमें भरत क्षेत्र को 1 शलाका मान लो, बाकी सबको दुगना दुगना करते जाओ, सारे को जोड़ेंगे तो वो 190 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको दूसरी तरह से भी अपन निकाल सकते हैं। अब जो जम्बूद्वीप के अलावा भी मनुष्य हर जगह पर रहते हैं, तो वहाँ धातकी खंड और पुष्करार्ध में भी रहते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं जैसी जम्बूद्वीप की व्यवस्था है, धातकी खंड में कैसी व्यवस्था है, तो कह रहे हैं द्विर्धातकी खंडे। धातकी खंड में वहाँ पर दुगनी व्यवस्था है। जैसे अपने यहाँ 1 मेरु है तो वहाँ पर 2 मेरु हैं, बाकी सब पर्वत आदि, तो उसमें 2 ईश्वाकार पर्वतों के माध्यम से उत्तर में और दक्षिण में उनके विभाग हो जाते हैं। और जो 2 रिंग रहती हैं जिस प्रकार की, उनमें वहाँ पर बीच में मेरु है। अपने यहाँ पर जैसे ऊपर नीचे व्यवस्था है, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है दोनों जगह पे। तो इस प्रकार से जैसे रिंग में अपन देखें, रिंग को 2 पार्ट में कट कर दें तो 2 व्यवस्थाएं बन जाएंगी। फिर पुष्करार्धे च, हाँ, पुष्करार्ध जो द्वीप है उसके बीच में वहाँ पर आधी दूरी पर मानुषोत्तर पर, जिसके बारे में अगला सूत्र में आने वाला है, उसके कारण में उसके अंदर ही केवल वहाँ पर जैसी धातकी खंड में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था वहाँ पर है। तो इसलिए इसको यहाँ पर, तो वहाँ पर भी ऐसे ही जैसे यहाँ पर 2 ईश्वाकार पर्वत थे उनके माध्यम से विभाजन हो जाएगा, वहाँ भी 2 मेरु हैं और बिल्कुल समान व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। अब उसके बाहर मनुष्य नहीं रहते हैं, उनके लिए बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य रहते हैं, उसके बाहर मनुष्य नहीं रहते। इसमें केवल 2 ही कंडीशन में बाहर जा सकते हैं मनुष्य। एक जो है केवली, जिस समय में समुद्घात करते हैं तो उनकी आत्मा बाहर चली जाती है, और जो जीव मर कर के बाहर वाले मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले हैं, तो जैसे ही वो मरते हैं उनकी मनुष्य आयु का उदय हो जाता है, तो उस समय में उनकी आत्मा बाहर है, तो वो केवल उस समय में मनुष्य बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा मनुष्य बाहर नहीं हो सकते। आप लोगों ने वो सुना होगा, 2.5 द्वीप के बाहर
8वें द्वीप के लिए जा रहे थे और विमान का वहाँ पर दुर्घटना हो गई, मरण को प्राप्त हो गए। देव बनने के बाद में भले पहुँच गए, पत्नी से आकर के चर्चा हुई कि हम यात्रा कराए हैं, तो पत्नी ने कहा यदि आप यात्रा करा है तो हमारे पति नहीं, और यदि आप हमारे पति हो तो आप यात्रा कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से वहाँ पर मनुष्य उसके बाहर नहीं जा सकता। अब मनुष्यों के कितने भेद होते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं आर्या मिलेक्षाश्च। आर्य और मिलेक्ष के भेद से मनुष्यों के 2 भेद होते हैं। तो इसमें आर्य के भी 2 प्रकार के भेद हैं। रिद्धि प्राप्त आर्य, जो 7-8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, उनके धारी मुनिराज होते हैं, वो रिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं। अनरिद्धि प्राप्त आर्य जो होते हैं, जिसमें क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य, दर्शनार्य के भेद से कई प्रकार के होते हैं। और मिलेच्छ में भी अंतर्दीपज मिलेच्छ होते हैं और कर्मभूमि मिलेच्छ होते हैं, जिसमें यवन, शक, भील आदि के भेद होते हैं। अब इसके बाद में 3 सूत्रों के माध्यम से वहाँ पर कर्मभूमियाँ कहाँ पर हैं, मनुष्यों की और त्रियंचों की आयु को बता रहे हैं। भरतैरावद विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर, हाँ इसमें रू की बड़ी मात्रा है, देव कुरुत्तर कुरुभ्यः भरतैरावद विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ, भरत क्षेत्र अपने कर्मभूमि देख ली है, ऐरावत क्षेत्र कर्मभूमि देख ली है, और बीच में विदेह क्षेत्र है। तो विदेह क्षेत्र में क्या है, मेरू है, और मेरू के आसपास में वहाँ पर उत्तर कुरु और देवकुरु 2 जगह रहती हैं, तो उनमें वहाँ पर भोग भूमि रहती है। इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके ये सारी कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इस प्रकार से 15 हो जाती हैं, और विदेह में वहाँ पर 32 होती हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 170 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। अब मनुष्यों की जो उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, जगन्य आयु कितनी होती है, उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। हाँ, मनुष्यों की जो स्थिति है परा और अपर, यानी उत्कृष्ट और जघन्य, तो उत्कृष्ट में 3 पल्ले और जघन्य में अंतर मुहूर्त। अब त्रियंचों की कैसी होती है, तो त्रियग योनि जानांच। हाँ, त्रियंचों में भी इसी प्रकार से जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति होती है। अब इस प्रकार से ये इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोध्यायः नमो नमः। हाँ, अब 39 सूत्रों में अपन ने इस तीसरे अध्याय को सीख लिया है। अब अपन इसको तीसरे अध्याय को भी उल्टे लगाने का प्रयास करते हैं। यदि तोड़ करके अपन लगाएं तो उसको भी लगा सकते हैं। अपन ने अभी देखा कि आखिरी जो 3 सूत्रों में अपन ने त्रियंचों की आयु, मनुष्यों की आयु और कर्म भूमि के बारे में समझा था। फिर इसके बाद में अपन ने 4 सूत्रों में मनुष्य और मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य होते हैं, और पुष्करार द्वीप और धात की धीट का बंद किया था। फिर 4 सूत्रों में अपन ने वहाँ पर भरत क्षेत्र का विस्तार देखा था, विदेह में संख्यात काले वाले थे, और उसके पहले तथोत्तरा वाला सूत्र था, और उसके पहले वहाँ पर भूभूमि की आयु का वर्णन था। 2 सूत्रों में वहाँ पर एक जगह पे सब जगह भूमि ताभ्याम अपरा भूमियो, हाँ ये वाला है, और उसके पहले वहाँ पर भरत ऐरावत में परिवर्तन होता, इसका वर्णन था। 3 सूत्रों में अपन ने वहाँ पर जहाँ कि उत्तर दक्षिण तुल्य वाला सूत्र था, दुगने दुगने होते जाते हैं विदेह तक, और भरत क्षेत्र का विस्तार वहाँ पर 526/6 था। 4 सूत्रों में नदियों वाला वर्णन था, उनकी परिवार नदियाँ, पश्चिम, पूर्व, और उनकी 14 नदियों के नाम। फिर इसके बाद में 6 सूत्रों में वहाँ पर देवियाँ, और उन देवियों में वहाँ पर जो दुगने दुगने हो जाते हैं उसका सूत्र, उनमें वहाँ पर पुष्कर हैं, कमल रहते हैं, उनकी गहराई, उनकी लंबाई चौड़ाई, और उनके ऊपर जो सरोवर हैं उनका नाम, उनके नाम, सरोवर के नाम। फिर पर्वतों में वहाँ पर मणि लगी हैं, उनके ऊंचाई, आकार बताया। उसके पहले वो किसके मय हैं, किसके बने हुए हैं। फिर वो 6 पर्वतों का 7 क्षेत्रों का वर्णन। फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर जम्बूद्वीप का, जिसमें मेरू है, ये दुगने दुगने हैं और आकार के वाले हैं और एक दूसरे को घेरे हुए हैं, और भरत और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। अब 6 सूत्रों में नरकों का वर्णन आता है, तो उसमें सबसे आखिरी सूत्र में उनकी उत्कृष्ट आयु के बारे में बताया।
फिर संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर के द्वारा भिड़ाए जाते हैं, फिर एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, वो वाला सूत्र, और वहाँ पर लेश्या परिणाम आदि के माध्यम से कैसे दुख उठाते हैं उसका वर्णन, उसके पहले एक एक पृथ्वी में कितने बिल होते हैं, और सबसे आखिरी सूत्र में वहाँ पर, सबसे आखिरी यानी इस अपेक्षा से पहले सूत्र में वहाँ पर 7 प्रकार की पृथ्वियाँ जिनके आधार पे नारकी रहते हैं। इस प्रकार से 39 सूत्रों में ये तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।